आपको बताना है कि कुलकर कहाँ से आते हैं। कुलकर कहाँ से आते हैं। चलिए, हाँ मीनाक्षी दीदी बताइए। कुलकर भोग भूमि से आते हैं। मतलब नहीं, कुलकर विदेश क्षेत्र से भोग भूमि में आते हैं। बहुत अच्छा। विदेश क्षेत्र से भोग भूमि में आते हैं। चलिए म्यूट कर लीजिए। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, क्योंकि आने का अर्थ कई लोग ये भी समझ सकते हैं कि आते हैं मतलब कि वो पैदल चल के आते हैं, या घोड़े गाड़ी में आते हैं, या एरोप्लेन से आते हैं, या नाव से आते हैं, या किस चीज़ से आते हैं। नहीं, मतलब वहां से मरण होके फिर भोग भूमि में जन्म लेते हैं। हाँ, तो ऐसा कहना है अपन को, ठीक है ना। इसका अर्थ थोड़ा सा कई लोग ना समझ पाए ना, तो जो भोग भूमि के जीव थे, जो कुलकर थे, वे कहाँ से आए थे मर करके। विदेश क्षेत्र से आए थे। कहाँ से? विदेश क्षेत्र से आए थे। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि जो विदेश क्षेत्र में कुलकर आते हैं, वे कुलकर किस रीजन से यहाँ पर आए, क्या किया था उन्होंने वहाँ पर, तो आपको पता है? हाँ, हाँ बताइए। वो उन्होंने मतलब वहां पर जैसे असी मसी कृषि, शिल्प, वाणिज्य, विद्या, मतलब ये काम मतलब ये किए हैं। हाँ, ये काम किए हैं। चलिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप समझेंगे इस बात को और समझ लेते हैं। और कोई बताएगा इस चीज़ को अच्छे से? हाँ चलिए बताइए, दीदी आप जीवन बताइए। जीने की कला सिखाते हैं। नहीं आप, हाँ ये बताएंगी, क्या दीदी नाम है? हाँ दुबई वाली दीदी। वंदना भैया जी, हाँ। कुलकर जो होते हैं वो विदेश क्षेत्र में दान करके और परोपकार करके फिर उनको ये भोग भूमि में जन्म लेने का ये प्राप्त होता है। बहुत तो अच्छा। वहां पे दान पुण्य और परोपकार की भावना बहते हैं, परोपकार करते हैं, इसीलिए वो उनका जन्म भोग भूमि में होता है। और भोग भूमि में ये इनको मनु भी कहलाते हैं। मनु भी कहलाते हैं। हाँ चलिए। जी। और यह भोग भूमि में भी मतलब भोग भूमि के आखिर आखिर में इनका जन्म होता है। और ये भोग भूमि में आके ना मनुष्य को जीवन जीने की शैली सिखाते हैं। हाँ। उसमें आता है कि असी मसी कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या, ये चीजें सिखाते हैं। जैसे अपने आदिनाथ तीर्थंकर जी के जो पिताजी थे, वो 14वें कुलकर थे। उनका नाम नाभिराय इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने सब लोगों को भोग भूमि के या कर्म भूमि के लोगों को समझाया कि बच्चे के साथ जो नाल आती है उसको कैसे काट के फिर माता पिता को जो सुख मिलता है बच्चों का वो मिलने लगा। उससे पहले भोग भूमि में बच्चों का सुख माता पिता को नहीं मिलता था। मतलब जब बच्चे का जन्म होता था तो एक छींक आके माँ का मरण हो जाता था और खांसी आके पिताजी का मरण हो जाता था। ना बच्चे माँ बाप को देख पाते थे, ना माँ बाप बच्चों को देख पाते थे। चलिए बहुत तो अच्छा। कुलकर हाँ, यहाँ पे मनुष्य को जीवन जीने की शैली सिखाने के लिए आते। बहुत अच्छा। देखिए बहुत अच्छे से बताया है। जब भी कोई भी अच्छा बात बताए ना तो अपन को ताली क्लिपिंग जरूर करना है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे तीन कुछ कारण होते हैं विदेश क्षेत्र से कुलकरों का यहाँ पर जन्म लेने के कारण होते हैं। पहली बात तो जब भी विदेश क्षेत्र में रहते हैं ना, तो ये लोग राजकुमार होते हैं, कोई सामान्य नहीं होते हैं। क्या होते हैं ये? राजकुमार होते हैं, राजा के पुत्र होते हैं, बड़े वैभव विभूति के साथ में रहते हैं। कुछ विशेष चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले सुनेंगे, फिर उसके बाद आपको लगे कि हाँ ये चीज़ नहीं है तो नोट कर लेना। ये लोग, जैसे अभी बताया दीदी ने, कि पहला तो अच्छे पात्रों को, महापात्रों को दान देने के परिणाम से भोग भूमि में आते हैं, पहला कारण है। दूसरा, अपने यथायोग आचरण का पालन करने से आते हैं, ठीक है। कुछ संयम का पालन करने से भी आते हैं। ऐसे तीन कारण बताएं, यथायोग श्रावक व्रतों का पालन करना, यथायोग संयम के व्रतों का पालन करके ये लोग विदेश क्षेत्र से भोग भूमि में आते हैं। फिर उसके बाद
एक विशेषता और होती है, वो आप ध्यान से सुनिए। विशेषता ये होती है कि ये जो कुलकर होते हैं ये दान भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये मिथ्या दृष्टि होते हैं। फिर से बोलूं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। और मिथ्या दृष्टि होते हैं और मिथ्यात्व के साथ में ये मनुष्य आयु का बंद कर लेते हैं। समझ में आ गया? मनुष्य आयु का बंद कर लेते हैं। फिर उसके पश्चात ये समूषण में जाकर के तीर्थंकरों के पास छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? छायक सम्यक दर्शन। पहले ये सम्यक दृष्टि नहीं रहते हैं, मनुष्य आयु का बंध पहले कर लेते हैं, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। ठीक है? खूब सारे लोग यहाँ उसी भाव में भैया जी है, उसी भाव में मतलब मिथ्या दृष्टि करके ये मनुष्य आयु का बंद कर लेते हैं और फिर उसी भाव में सम्यक दृष्टि हो जाती है। हाँ, छायक सम्यक दृष्टि होती है। अब विशेषता ये है, आप लोग यहाँ पे समझें कि जब उन्होंने पात्र दान दिया था उस समय ये मिथ्या दृष्टि आदि रहे हैं, उस पुण्य से कमाया, पुण्य कमाया, पर पहले मनुष्य आयु बंद कर ली। जो व्यक्ति सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त करता है और मनुष्य आयु पहले प्राप्त कर लेता है, तो वह सम्यक दर्शन होने के बाद भी मनुष्य गति में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? मनुष्य गति में। यदि ये जीव पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करते तो नियम से स्वर्ग ही जाते। कहाँ पर जाते? स्वर्ग। क्योंकि जो भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे नियम से स्वर्ग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। और यदि पहले मनुष्य आयु का बंद कर लें फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करें तो फिर मनुष्य गति में ही जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मनुष्य गति में। तो इन लोगों ने पहले क्या कर लिया था? दिव्या, हाँ दिव्याना बताओ, क्या नाम है? दिव्या ईशा। हाँ, पहले उन्होंने मनुष्य का मतलब बंद कर दिया था ना मनुष्य आयु का, मनुष्य आयु का बंद कर दिया था। फिर उसके पश्चात उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। यदि फिर उन्होंने यदि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते तो कहाँ जाते? मोक्ष जाते। मोक्ष जाते। मोक्ष नहीं जाते, स्वर्ग जाते। हाँ, स्वर्ग जाते। हाँ, वो भी कहना भी सही है। यदि मान लो ज़्यादा तपस्या कर लेते तो मोक्ष भी जा सकते थे। यदि वहाँ दिगंबर मुनि बन करके वो, तो मोक्ष भी जा सकते थे, क्योंकि विदेह क्षेत्र से मोक्ष जा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। वैसे लोगों को थोड़ा बहुत नहीं आए तो पूछते जाना, बार बार पूछना, पर कोई भी चीज़ रहना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। भले आप 10 बार पूछें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। अब आपको बताना है कि तीर्थंकर जो होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। तीर्थंकर का जीव बनने के लिए माँ के गर्भ में जब आते हैं तो कहाँ कहाँ से, किस किस गति से आते हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? भैया की आवाज बीच बीच में कट हो रही है, बीच बीच में कट हो रही है आवाज। अच्छा, बीच बीच में कट हो रही है। अभी कट हो रही है क्या? जल्दी से बताओ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 मिनट में दूसरे मोबाइल से जुड़ता हूँ, फिर आपको बताऊँ।
चलिए, आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ, आगे चलते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले अपन लोगों ने प्रश्न क्या पूछा था मैंने, तीर्थंकर के जीव माँ के घर में कहाँ कहाँ से आते हैं? वंदना भैया जी, हाँ, स्वर्ग से भी आते हैं, नरक से भी आ सकते हैं। नरक से भी आ सकते हैं और स्वर्ग से भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताएंगे, म्यूट कर लीजिए। कौन से स्वर्ग से आ सकते हैं और नरक में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? नरक कितने होते हैं? 7 होते हैं, है ना, सबको पता है। जो भी हैंड ऊपर करके रखेंगे ना, अभी थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, जब पूछेंगे तब आपको हैंड ऊपर। 7 होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं ना नरक। तो आप ये बताना है, दिव्या बताओ, कितने नरक तक के जीव तीर्थंकर बन सकते हैं? तीसरे नरक तक के जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक से एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, सामान्य नहीं है। बहुत अच्छा। तो तीसरे नरक तक के लिख लीजिए, जिनको पता ना हो कि तीसरे नरक तक के जीव, मतलब तीसरे नरक तक के, तीसरे नरक से आकर के जीव तीर्थंकर बन सकता है। पहला वाला ही बन सकता है, दूसरा वाला ही बन सकता है और तीसरे वाला भी बन सकता है। ठीक है। अच्छा, स्वर्ग में कहाँ तक के आ सकती है बताइए? स्वर्ग 16 होते हैं और 9 ग्रेविक होते हैं, है ना। 9 अनुत्तर होते हैं, 9 ग्रेविक होते हैं, फिर अनुत्तर विमान होते हैं। तो तीर्थंकर कहाँ कहाँ से आकर के बन सकते हैं? कौन बताएगा? सुमंगला दीदी, आप बताएंगे। 5 अनुत्तर स्वर्ग से आ सकते हैं। 16वें स्वर्ग अच्युत अरुणाच्युत से भी आ सकते हैं। अच्छा, बाकी से नहीं आ सकते? ये मालूम नहीं मुझे, इतना ही मालूम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रयास है वैसे। म्यूट कर लीजिए। चलिए, प्रियांशी दीदी, आप बताएंगी। नहीं भैया, नहीं। आदिनाथ भगवान सर्वात सिद्धि से आए थे। हाँ ठीक है ना, अच्छा बता रही हैं आप। कोमल भैया, आप बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे भैया जी 16 स्वर्ग से आते हैं। हाँ, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देवगति में से 16 स्वर्ग, 9 ग्रेविक, 9 अनुत्तर, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान। कहीं से भी, कोई सी भी स्वर्ग से, किसी भी स्थान से देव आकर के स्वर्ग मोक्ष तीर्थंकर बन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले स्वर्ग के देव भी तीर्थंकर बन सकते हैं, दूसरे के भी बन सकते हैं, तीसरे के भी बन सकते हैं। भैया जी, इसको ऐसे समझ लें क्या कि अगर नरक से आके बनते हैं तो किसी भी स्वर्ग से आके बनेंगे? कैसा आपने बोला? नहीं, अगर 3 से नरक तक के जीव अगर तीर्थंकर बन सकते हैं तो स्वर्ग से तो आएंगे, किसी भी स्वर्ग से आएंगे। हाँ, स्वर्ग में से कहीं से भी आ सकते हैं, कोई से भी स्वर्ग से बन सकते हैं। स्वर्ग में कोई रोक टोक नहीं है कि आप दूसरे से बने या तीसरे से बने, कहीं से भी बन सकते हैं। अच्छा, चलिए थोड़े थोड़े प्रश्न आज ऐसा अपन यही सब चीजों को करते हैं, क्योंकि आज शनिवार है, विशेष थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि नरक में यदि कोई मान लीजिए नरक में जाएगा तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव जा सकते हैं नरक? इंद्री तो आप लोग जानते होंगे ना, 1 इंद्री वाला, 2 इंद्री वाला, 3 इंद्री वाला, 4 इंद्री, है ना। चलिए, सबसे पहले अपन लोग 5 इंद्री जीवों की पहचान को समझ लेते हैं सामान्य तौर पे। 1 इंद्री तो हम लोग जानते ही हैं, 5 प्रकार के होते हैं, पेड़ पौधे आदि, है ना, इस तावर में। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है ना।
ये सब पृथ्वी का ये स्थावर कहलाते हैं। ये एक ही जगह पर स्थित रहती है, इसलिए इनको स्थावर कहती हैं। एक इंद्रिय इनके पास होती है, इस स्पर्शन। फिर दो इंद्रिय जीव को कैसे पहचानेंगे? तो जहां से रेंगना प्रारंभ हो जाता है वो दो इंद्रिय होती है। रेंगना मतलब कि अभी एक इंद्रिय में कोई चलता फिरता नहीं था ना, दो इंद्रिय से चलना फिरना चालू हो जाता। समझ में आ रहा है आपको? उनके पास पैर नहीं होते, दो इंद्रिय के पास पैर नहीं होते हैं, पर फिर भी वो धीरे धीरे अपने शरीर के बल से ही चलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने कभी इल्ली को देखा? इल्ली समझते हैं आप लोग? लट, केचुआ। लट है, केचुआ है, इल्ली है। केचुआ तो जानते होंगे लोग, पानी में जो होता है ना, एकदम लंबा लंबा सा लाल कलर का, जिसमें रेड रेड कलर का रहता है। जब कभी बारिश होती है ना, उसमें होता है पानी में, सड़कों पे चलता फिरता दिखाई देता है, जिसके माध्यम से खाद भी बनती है। केचुए की खाद सबसे अच्छी मानते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो वो केचुआ, लट है और गिजाई है। गिजाइयों को तो आपने देखा होगा सर, गिजाई में पैर होते हैं, गिजाई नहीं होती। तो बिना पैर के जो भी छोटे छोटे जीव होते हैं और घिसट घिसट करके चलते हैं अपने शरीर के माध्यम से, वो दो इंद्रिय है। ठीक है। फिर तीन इंद्रिय से पैर आना प्रारंभ हो जाते हैं। तीन इंद्रिय से क्या आते हैं? पैर आना प्रारंभ हो जाते हैं, पैरों से चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे चींटी हुई, चीटा हुआ, खटमल हुआ। ठीक है ना? ये कितने इंद्रिय हो गए? तीन इंद्रिय। दो इंद्रिय कैसे पहचानेंगे? जो छोटे छोटे जीव हैं पर जिनके पास पैर नहीं है और चलते हैं, वे दो इंद्रिय हैं। और जो धीरे धीरे चल रहे हैं पैरों के माध्यम से, वे तीन इंद्रिय। ठीक है भैया जी, इसमें दो इंद्रिय बोले तो क्या होते हैं उसमें? वो मीन्स देख पाते हैं और तो वो स्पर्श कर पाते हैं, ठंडा गर्म का एहसास कर पाते हैं। दूसरा, वो अपने जिह्वा के माध्यम से स्वाद ले पाते हैं, है ना? उनके पास रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्रिय, दो इंद्रिय होती है। चलिए, अब यदि अपन तीन इंद्रिय को पहचानेंगे तो पैरों से पहचानेंगे। जो पैरों से चलने प्रारंभ कर देती है वो तीन। वहां से पंख आ जाते हैं। पंख समझते हैं ना आप लोग? जहां से पंख आ जाते हैं छोटे छोटे जीवों के, बड़े जीव मत लगाना, नहीं कहा आप कबूतर भी होगा, चार इंद्रिय होगा, नहीं। छोटे छोटे जो जीव होते हैं पंख वाले, वो सब चार इंद्रिय जीव। उसमें डाउट होने की मतलब वो शंका करने की आवश्यकता नहीं। जो भी छोटे छोटे जीव हैं और पंखों के माध्यम से उड़ते हैं, चाहे तितली हो या अपने आंखों के सामने वो छोटे छोटे जीव उड़ते रहते हैं वो हो, या और भी जो उड़ने वाले होते हैं, भौरा हो, ये सभी चार इंद्रिय जीव। पंच इंद्रिय में तो जानते हैं आप लोग कौन होता है। ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि एक इंद्रिय मतलब पेड़ पौधे आदि, दो इंद्रिय लट आदि, तीन इंद्रिय में चींटी खटमल आदि, चार इंद्रिय में मक्खी मच्छर आदि। ये एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीव कभी भी ना नरक जाते हैं। और तीन इंद्रिय में जीव कितने कौन हैं? तीन इंद्रिय जीव में, तीन इंद्रिय में चींटी, मूंगी, मूंगी समझ लेगा? मूंगी, डेकुन। सही है। चलिए, तो ये तीन जीव होते हैं। मैं क्या बोल रहा था आपसे? थोड़ा सा एक पॉइंट बना लीजिए, आज की क्लास के पॉइंट अलग से बनाइए। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव कभी भी ना नरक जाते हैं और ना स्वर्ग जाते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है। यदि आप समझिए, मान लीजिए कोई बिच्छू है। बिच्छू समझते हैं ना आप लोग? बिच्छू को मराठी में क्या बोलते हैं? विंचू, विंचू बोलते हैं। बिच्छू।
बिच्छू जो है वो यदि मान लो अपने जीवन में 25-30 मर्डर कर दे, क्या कर दे? मर्डर कर दे, तो कहाँ जाएगा वो? नरक जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि उसका धर्म ही है, मतलब उसके इसमें ना जो पॉइजन होता है उससे मरता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि उसमें पॉइजन है और मेरे डसने से कोई मर रहा है, उसको उतना ज्ञात नहीं होता है। मर्डर करना उसका धर्म है। अपने को बचाने के लिए मतलब उसके इसमें पॉइजन होता है तो उसका ध्यान नहीं है ना, उसको ज्ञात नहीं है कि मेरे डसने से किसी का मृत्यु हो रहा है। मगर विंचू से मर्डर भी नहीं होता भैया जी। होता है अपने आप को वो डर होता है, उससे होता है, मरण होता है। हाँ देखो कोमल भैया, मर्डर में तो फिर भी व्यक्ति कम तड़पता है, पर बिच्छू जब मर्डर करता है ना तो तड़पा बुरी तरह मर्डर करता है। चलिए अब हमें यहाँ ये समझना है कि वो कितनी इंद्रिय है? अच्छा बिच्छू कितनी इंद्रिय बताएंगे आप? बिच्छू कितनी इंद्रिय है? 3 इंद्रिय। पंचेंद्रिय। हाँ, पंचेंद्रिय कौन बोला? पंचेंद्रिय नहीं है, 3 इंद्रिय है। तो जो मिंचू है 3 इंद्रिय है, और वो कितने भी जीवों का मर्डर कर दे, मतलब मर्डर यानी कि उसके माध्यम से मृत्यु को प्राप्त हो जाए जीव, फिर भी वो नरक नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्यों नहीं जाएगा? इसके पीछे फैक्ट अपन समझते हैं, कुछ एक अच्छा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए जैसे आप किसी एरोप्लेन में यात्रा करने के लिए जा रहे हैं या किसी ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं, ठीक है, सभी लोग सुन रहे हैं ध्यान से? अपन लोग ट्रेन में मान लीजिए बहुत भीड़ भाड़ जाता है और अपन ट्रेन में चढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो कभी मान लीजिए गेट पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ट्रेन निकलने वाली है, तो अपन लोग उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी, हमको थोड़ा सा हट जाइए, अंदर जाने का, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना। अब देखिए आप कि अपने पास एक हाथ था, अपन ने उसको हाथ से थोड़ा सा इशारा किया, उसको थोड़ा सा हटाने का प्रयास किया और बोल करके उसको हटा दिया। वैसे ही मान लीजिए कोई बिच्छू जा रहा है, ठीक है, कोई बिच्छू अपने रास्ते से जा रहा है, अब वो इतना सा बिच्छू है, थोड़ा सा बिच्छू है, छोटा सा, और अपन लोग इतने बड़े इंसान कहीं सामने से निकल रहे हैं, उसके रास्ता काट के अपन जा रहे हैं, तो अब उसके पास मुंह तो है नहीं कि बोल करके हटाएगा अपन को। अपन यदि मान लीजिए उसके रास्ते में आ गए हैं, अपना रास्ते में कोई आता तो अपन को मुंह से बोलकर हटा देते, भैया हट जाइए आप। पर बिच्छू के पास मुंह नहीं है और हाथ भी नहीं है, तो उसके पास क्या है? उसके पास जो साधन है, उस साधन से ही वो अपन को इशारा करता है, वो भी कहता है कि एक्सक्यूज मी, यहाँ हट जाइए, हमको आगे जाना है। पर अब उसकी जो साधन है ना, वो इशारा करने वाला साधन, वो साधन विष से भरा हुआ है, उसके कारण हमें पीड़ा हो जाती है। पर वो बिच्छू जानबूझकर ये नहीं जानता है कि इसमें विष है, इसके कारण से व्यक्ति का मरण हो जाएगा या उसको कोई परेशानी हो जाएगी। ये जानबूझ करके नहीं मारता, वो तो अपने मार्ग में आगे जाने के लिए, बचने के लिए या रास्ते से आने वाले व्यक्ति को हटाने के लिए वो एक इशारा करता उस चीज से, पर उस इशारे से ही हम लोग परेशान हो जाएं या मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो वो जानबूझ करके नहीं मारता, उसके भाव मारने के नहीं है, इसके कारण से वो नरक नहीं जाता। समझ में आ गया आप लोग को? तो वैसे ही 1 इंद्री हो, 2 इंद्री हो, 3 इंद्री हो, 3 इंद्री मान लीजिए चींटी है, चींटी यदि हाथी के नाक में चली जाए ना, तो हाथी जैसा प्राणी को तुरंत तड़पड़ा करके मरण को प्राप्त हो जाता है। इतने बड़े प्राणी को मारने के बाद भी चींटी कभी नरक में नहीं जाए। पर यदि हाथी चींटी पर पैर रख दे तो हाथी नरक जा सकता है। सुन रहे हैं आप लोग? चींटी यदि हाथी को मार दे तो चींटी नरक नहीं जाएगी,
किंतु हाथी यदि चींटी को मार दे तो हाथी नरक जा सकता है। ऐसा अन्याय क्यों है? क्योंकि हाथी पंचेंद्रिय जीव है, उसको मतलब दिखता भी है, उसको फील होता, मतलब 5 इंद्रिय उसके जागरूक होते हैं, जैसे चींटी के नहीं होते हैं। तो उसके मतलब भाव मारने के होते हैं। किसके? क्या बोला आपने? हाथी बोला ना? हाथी बोला ना? हाथी के भाव मारने के होते हैं उसे। तो ये विशेष बात है कि वो भावपूर्वक मारता है, पर चींटी ये जानबूझ के नहीं मारती कि मैं हाथी को मारूंगी, है ना। पर हाथी जानबूझकर, मन है उसके पास, किसके पास? तो वो छोटी सी जीव को मारने के कारण भी वो नरक जा सकता है। आगे चलते हैं। तो ये विशेष पॉइंट याद रखिए आप। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव ना नरक जाते हैं मर करके, और ना स्वर्ग जाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए। कहाँ जाते हैं भैया जी? वो यही मनुष्य में आते हैं, त्रियंच बन जाते हैं। ठीक है ना। फिर तिर्यंच ही तो वंदना भैया जी, चतुरेंद्रिय पण नरक में जाते नहीं क्या? नहीं, चतुरेंद्रिय नहीं जाते। अब आगे चलते हैं। कभी भी नार की जीव मरेंगे यदि नरक से निकलेंगे तो वो कहाँ कहाँ जा सकते, किस किस गति में जा सकते हैं जन्म लेने के लिए? मनुष्य और तिर्यंच, मनुष्य और तिर्यंच में जाते हैं। मनुष्य त्रियंच में जाते हैं। चलिए, कल्पना दीदी आप, कल्लप्पा दीदी है जी, नहीं जुड़ी है कोई दीदी, आप बताएंगे कि यह सही बोला जा रहा है क्या गलत बोला जा रहा है? चलिए कोई बात नहीं है, वो अभी बोलने में थोड़ा सा हो सकता है। आदित्य बताइए, क्या ये सही है? मुझे मालूम नहीं भैया। चलिए, 1 इंद्रिय में जाएंगे। क्या 1 इंद्रिय में? शीतल दीदी आप बताइए, क्या नार की मनुष्य त्रियंची बनेंगे, कुछ और नहीं? क्या पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। हाँ चलिए, रश्मि दीदी आप बताएंगी क्या? जी भैया जी, नार की जीव कहीं पे भी जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मनुष्य गति में भी जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप अपने शास्त्रों में वर्णन है कि अभी रावण भी नरक में है, तो वो भी फिर स्वर्ग जाएगा, फिर बाद में वापस धरती पे पैदा वो तीर्थंकर बनेंगे, तो जा सकते हैं, इसका मतलब। हाँ बहुत अच्छा, आप म्यूट कर लें। देखिए, और कोई बताएगा? किसी के एंट्रेंस? हाँ, मैं बताइए। नार की जीव नरक में भी नहीं जाते और देव में भी नहीं जाते, सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य होते। बहुत अच्छा। देखिए, जो नार की जीव होते हैं मर करके, लिख सकते हैं आप लोग चाहें तो, इसको विशेष पॉइंट में आप लिख लें। आज की जो विशेष है उसको आप विशेष में लिखें। विशेष में ये है कि नार की मर करके पुनः नरक में नहीं जाता, पहला नहीं। दूसरा नियम है नार की जी फिर से बताइए, नार की जीव? नार की जीव नरक में नहीं जाता फिर से मर के, ठीक है। और नार की जीव मर करके स्वर्ग भी नहीं जाता। 2 नियम हो गए, ठीक है। अब तीसरा नियम लिखिए। नार की जीव 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में भी जन्म नहीं लेता। और नार की असंगी पंचेंद्री भी नहीं बनता।
से बताइए। अरे फिर से बताइए, क्या बताएं, इतना सारा चीज बता दें, इसमें क्या? चौथा नारकी जीव। नारकी जीव पुनः मर करके नरक नहीं जाते, स्वर्ग नहीं जाते, ठीक है, 2 पॉइंट हुए। तीसरा, नारकी जीव 1 इंद्री नहीं बनते, 2 इंद्री नहीं बनते, 3 इंद्री नहीं बनते, 4 इंद्री जीव भी नहीं बनते, ठीक है, हो गया। अब मुझे बार बार मनीषा दीदी से पूछना पड़ेगा कि भैया आपको आ गए, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट, नारकी जीव असंगी पंचेंद्री भी नहीं बनते। अभी काफी लोगों के लिए असंगी, 1 इंद्री 2 इंद्री थोड़ा सा नया विषय होगा, कुछ लोगों के लिए, कुछ को तो क्या पता है, जैसे कोमल भैया है, पर ये धीरे धीरे आपको धीरे समझ में आ जाएगा कि 1 इंद्री क्या होती है, 2 इंद्री क्या होती है, सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये 4 नियम बन गए हैं। पहला नियम क्या है? नारकी पुनः मरकर नरक में नहीं जाएगा, नारकी मर करके स्वर्ग नहीं जाएगा, नारकी मर करके 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीवों में जन्म नहीं लेगा, और नारकी मर करके असंगी पंचेंद्री भी नहीं बनेगा। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि नारकी मात्र पंचेंद्री क्रियंच बनेगा या फिर मनुष्य बनेगा। हाँ रश्मि दीदी पूछिए आप। क्या प्रकृति क्या रहेगा उनका? देखिए इनमें से अगली 24वीं में जो कृष्ण आने वाले हैं वे मनुष्य बनेंगे, सीधे नरक से आकर के मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बन करके तीर्थंकर की जो स्थितियां बनती हैं वो सारी स्थितियां उनके स्थान घटित होंगी। अब ना वो स्वर्ग जाएंगे, ना 1 इंद्री बनेंगे, ना 2 इंद्री बनेंगे, सीधे तीर्थंकर के रूप में यहाँ पर जन्म लेंगे अगली 24वीं में। 16वें तीर्थंकर शायद बनेंगे, वो ऐसा बनने में आता है। ये फिर रावण है, तो रावण अभी इसी नरक में है, आएगा मनुष्य बनेगा, मनुष्य बनकर के श्रेष्ठ पुरुष बनेगा। श्रेष्ठ मतलब कि अच्छा खासा राजा महाराजा कुल में जन्म लेगा, फिर कुछ भी अच्छे धर्म कर्म करके फिर से जन्म मरण करेगा। ऐसे कई बार अभी असंख्यात और रावण का एक साथ जन्म होगा, एक साथ मतलब एक ही स्थान पर जन्म होगा। रावण तीर्थंकर बनेगा, सीता उसकी गणधर बनेगी, ऐसे बहुत समय बाद होने, अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो इनका भ्रमण चलता रहेगा काफी समय। भैया वो जो काल आएगा वो वही जो काल पहले चल रहे तीर्थंकर के काल में, उसी काल में पैदा होंगे, वो वापस जन्म लेंगे। मात्र लक्ष्मण होंगे, मात्र लक्ष्मण जो चतुर्थ काल आएगा ना जहाँ तीर्थंकर बनते हैं, उसमें मात्र लक्ष्मण जन्म लेंगे और वे तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे। लक्ष्मण नहीं, श्री कृष्ण। पर जो लक्ष्मण है और क्या बोलते हैं रावण है और सीता है, ये तीनों भिन्न भिन्न कहीं भी जन्म लेंगे, इनका कोई फिक्स नहीं है। अभी काफी समय तक इनको यहाँ वहाँ जन्म मरण करना पड़ेगा, काफी समय के पश्चात फिर कभी तीर्थंकर बनेंगे, अभी कोई इनका फिक्स नहीं। तो भैया जी जो सीता 16वें स्वर्ग में है, तो वो क्या सीधी वो भी फिर गंधर्व बनेगी सीधा, या फिर अलग कुछ जन्म मरण करेंगे? जैसे आपने बोला बीच में कि शायद वो जन्म मरण करेंगे। इन तीनों बहुत सारे भव लेना है, बहुत सारे जन्म मरण करना है, तो उसके बाद आगे काफी समय के बाद तीर्थंकर बनेंगे, किसी के चांस तीर्थंकर बनेगी, ये नियम है। लक्ष्मण भी तीर्थंकर बनेंगे, रावण तीर्थंकर बनेगा और रावण के गणधर बनेगी सीता, ये सब हो चुका है, किंतु अभी नहीं, इस समय अभी इनको बहुत सारे भाव धारण करना है, उसके बाद बनेंगे, और यहाँ के नहीं बनेंगे, विदेश क्षेत्र के बनेंगे। जी भैया बोला ना भैया जी।
जर सम्यक दृष्टी झालं तर ते 7 किंवा 8 भावात मोक्षाला जातात ना. मग सीता हे सम्यक दृष्टी जीव आहे ना, मग तिला असंख्यात म्हणजे जास्त असं कसं मग भाव मिळणार, असं कसं म्हणताय मग? 7-8 भाव उसके लिए बताए गए हैं जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करके और व्यवस्थित समाधि मरण को प्राप्त किया है, उसको ये नियम लागू होते हैं। किंतु जो सम्यक दृष्टि है पर जिसने अच्छे से समाधि मरण नहीं किया है, उसका अर्थ पुद्गल परावर्तन काल शेष बचता है, जिसमें वो असंख्यात भव धारण कर लेता है, जन्म मरण कर लेता है। ऐसा है, ठीक है। वंदना भैया जी, ये रावण भविष्य काल की 24वीं में महापद में पहले तीर्थंकर बनेंगे? नहीं नहीं, रावण नहीं बनेगा, श्रेणिक राजा बनेगा। अच्छा, श्रेणिक राजा जो है वो प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम की तीर्थंकर बनेंगे। वंदना भैया जी, जैसे अभी हम कर्म भूमि से विदेह क्षेत्र में जा सकते हैं, जैसे भोग भूमि से यहाँ पे आते हैं, जैसे खुलकर आते हैं, तो कर्म भूमि से अगर विदेह क्षेत्र में जा सकते हैं? बिल्कुल, इसका जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बस ध्यान रखना है आपको कि मनुष्य से मनुष्य जब बनते हैं, मनुष्य से मनुष्य, समझ गए ना? जैसे अपन लोग अभी मनुष्य गति के जीव हैं, लिखने वाले जितने बैठे हैं वो ध्यान से सुन लें इस बात को। अपन सब अभी मनुष्य गति में बैठे हैं, यदि पुनः हमें मनुष्य बनना है, जस्ट मनुष्य के बाद मनुष्य बनना है, तो मिथ्यात्व के साथ ही बना जा सकता है। सम्यक दृष्टि कभी भी मनुष्य से मनुष्य नहीं बनता, ठीक है, पहला नियम। और यदि कोई मनुष्य से मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ बनना चाहता है तो पहले वो मनुष्य गति का बंद कर ले और फिर उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करे, तो वो मनुष्य से मनुष्य बन सकता है, ठीक है। अब यदि हम लोग, जैसे कई लोगों के भाव ऐसे होते हैं कि आचार्य विद्यासागर जितने तपस्वी थे, साधक थे, सही है, श्रेष्ठ उनका समय रहा है, तो वे विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर बने, विदेह क्षेत्र में जाए, ऐसे कई लोगों के भाव बनते हैं। किंतु यदि हमें यहाँ ये ज्ञात हो जाए कि मनुष्य से मनुष्य मिथ्या दृष्टि ही बनते हैं, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि आचार्य विद्यासागर जी विदेह क्षेत्र में जाएं, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि थे, तो सम्यक दृष्टि नियम से स्वर्ग ही जाता है। कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है। तो यदि अपन लोग सम्यक दृष्टि हैं तो पहले अपन लोग स्वर्ग जाएंगे, फिर स्वर्ग से देव बनकर के हम लोग घूमने फिरने के लिए वहां जा सकते विदेह क्षेत्र, या वहां से मर करके परमानेंट भी हम लोग विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकते, ठीक है। ऐसा नियम है, हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं है, पर कुछ सिद्धांत लागू होते हैं, वो नियम। बहुत सारे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। जर आता विद्यासागर महाराजजी स्वर्गात गेले असं आपण समजलो, तर त्यांना जर तीर्थंकर व्हायचं असेल तर ते मनुष्य गतीमध्ये येणार, म्हणजे ते मग विधायक क्षेत्रातच येणार. आता मग आता इकडे पंचमकाल सिस्टम काय, तर त्यांना विधायक क्षेत्रातच जावे लागेल, बरोबर काय? बरोबर बरोबर है। इतना ध्यान रखना है कि स्वर्ग से यदि आचार्य श्री पुनः विदेह क्षेत्र में जाएं, वहां जन्म ले लें, जन्म लेकर के कोई भी तीर्थंकर के समोसण में जाकर के 16 कारण भावना पाए, तो वो तीर्थंकर प्रकृति के बंद कर सकती हैं। उसी भव में वो तीर्थंकर बन करके मोक्ष भी जा सकती हैं, अथवा अगले भव में कभी भी और भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके फिर आगे के भव में वो तीर्थंकर पंच कल्याणक वाली तीर्थंकर बन करके मोक्ष जा सकते। अभी वो तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए तीर्थंकर का समोषण या तीर्थंकर का चरण सानिध्य होना जरूरी है। तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर का ही समोषण में हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं, केवली अथवा शुद्ध केवली समोषण में या उनके चरण सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, सामान्य से नहीं होता है। भैया जी, सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में जा सकता है? नहीं
बहुत अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और अच्छा धीरे धीरे भैया जी बोलना तीर्थंकर प्रकृति के बंध के ये क्या तीर्थंकर के संभूषण में ज्यादा अनिश्चित रहता है क्या? हाँ, तीर्थंकर या केवली अथवा सुरत केवली, तीर्थंकर ना भी हो ना तो कोई भी केवली होना चाहिए, जिनको केवल ज्ञान हो गया ऐसे केवली हो अथवा सुरत केवली हो, इन दो के चरण सानिध्य होना अनिवार्य है। मनुष्य सम्यक दृष्टि जो मनुष्य गति प्राप्त कर सकता है। यदि कोई देव बना है और देव है स्वर्ग में तो वो सम्यक दर्शन के साथ में मनुष्य बन सकता है। अभी ज्यादा गहराई में मत जाओ मनीषा दीदी, आप ज्यादा गहराई में मत जाइए, अन्यथा आप विस्मृत हो जाएंगे। अपन आगे चल के ना सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से, बहुत सारा चीजें मिलने वाली हैं आपको, जो कि आप एक ऐसी विद्वान बन जाएंगे कि आपके किसी के भी विद्वान के बीच में बैठ करके आप अपनी चर्चाएं रखोगे और आपको आनंद आएगा। पर धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी अपन छोटी छोटी चीजों को समझ रहे हैं, बस उतना समझिए कि कोई भी नारकी जो है वो मर करके स्वर्ग नहीं जाता और एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौर इंद्री भी नहीं बनता, असंगी पंच इंद्री भी नहीं बनता है। तो क्या बनते हैं नारकी जीव मर करके आते हैं तो मनुष्य बनते हैं अथवा पंच इंद्री पेंच बनते हैं, घोड़ा, शेर, गाय, बैल आदि ये पांच इंद्री बनते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्वर्ग में जो देव हैं वो यदि मर करके आएंगे तो अपने पास चार गति हैं। कौन कौन सी गति? देव गति है, फिर अपने पास मनुष्य गति है, त्रियंच गति है, नरक गति है। तो अब देव गति से कोई मर करके आएगा, कहां से आएगा? तो वो क्या मनुष्य बन सकता है, क्या त्रियंच बन सकता है, क्या देव बन सकता है, या फिर नारकी बन सकता है? क्या बनेगा भैया जी? पहले तो मनुष्य गति में ही आएगा वो, मनुष्य गति में ही आएगा, मनुष्य गति में ही आएंगे, त्रियंच में भी जाएगा, त्रियंच में भी जाएगा, मनुष्य और त्रियंच बनेगा स्थावर। देखिए जितने लिखने वाले हैं ना थोड़ा सा स्टॉप कर लीजिए। पहले अपन जब मैं बताऊं ना कि हाँ आप लिख लीजिए तभी लिखना, नहीं तो आप सभी प्रश्नों को लिख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले समझिए। तो सुनीता दीदी ने कहा कि मनुष्य ही बनेंगे देव। फिर हमारी सुमंगला दीदी ने कहा कि वो त्रियंच ही बन सकती हैं। क्या वो पुनः देव बनकर देव नहीं बन सकते? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि नारकी भी नहीं जा सकता। नहीं, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ भैया जी सब। समझिए और समझने का प्रयास भी कीजिए, क्योंकि ये विषय बहुत अच्छा है, समझना चाहिए। कोई देव है, वो देव मर करके पुनः देव नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। क्या नहीं बनेगा? कोई भी देव मर पुनः देव नहीं बनता। ठीक है, पहला नियम। नरक में जन्म नहीं ले, देव ना तो देव बनेगा और देव नारकी भी नहीं बनेगा। अब यहाँ थोड़े से नियम थोड़े अलग लागू होते हैं। आप ये मत समझ लेना कि नारकियों जैसी स्थिति यहाँ बनती हो या दूसरी स्थिति बनती है, समझ लीजिए थोड़ा सा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, अभी लिखना नहीं है, प्रश्न पूछूंगा, उसका जब समाधान होगा तभी आपको कहूंगा कि हाँ लिख लीजिए, तभी लिखना। चलिए पंकजा दीदी बताइए, क्या देव जो होते हैं वो एक इंद्री में जन्म ले सकते हैं क्या? हाँ जन्म ले सकते हैं, स्थावर में जन्म ले सकते हैं, स्थावर में जन्म ले सकते नहीं ले सकते, भवनत्र का ले सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं पूछूंगा, आपसे बताते जाना। पंकजा दीदी ने ऐसा बताया है कि वो स्थावर में जन्म ले सकती है। अभी फाइनल नहीं है, अभी आप लिखना मत, अभी जब मैं बोलूंगा तभी लिखना। चलिए रत्ना दीदी आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, वो स्थावर जीवों में नहीं जन्म लेते हैं, स्थावर जीवों वो जन्म नहीं लेते। ठीक है, आपका कहना भी मान लेती है। आपका पूछती है सम्मति ताई, आप क्या बताएंगी? तो निगोदी अभी में भी जा सकते हैं,
देवलोक। चलिए आपकी बात को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, है ना। चलिए शिखा दीदी आप क्या बताएंगी? शिखा दीदी का भी अनम्यूट कर सकती हैं दीदी, आप अनम्यूट नहीं करती हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलो शीतल दीदी आप क्या बताएंगी? तिर्यंश और मनुष्य में जन्म ले सकते हैं। तिर्यंश और मनुष्य में ही जन्म लेते हैं, एक इंद्रिय में जन्म नहीं लेते। मीनाक्षी एक दीदी इंद्री में लेंगे ना, एक इंद्री बनेंगे ना, वो मन में भावना वाले थे ना कि माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेना है, माँ के गर्भ में इतना दुख होता है, इससे तो हम एकेंद्री बन जाते हैं। तो फिर वो एकेंद्री का मतलब वो कर लेते हैं ना, एकेंद्री में आ जाते हैं देवलोग। माँ के गर्भ के 9 महीने की पीड़ा को सोच करके, हाँ तो वो एक इंद्री में आ जाते हैं, एक इंद्री की वो कर लेते हैं ना, तो फिर उनको एक इंद्री का वो बंद हो जाता है। चलिए ठीक है, आप स्टॉप मतलब आप वो कर लीजिए म्यूट। हाँ मीनाक्षी दीदी आप क्या कह रही थी? पंचेंद्रिय तिर्यंश और मनुष्य गति में जाएंगे। अच्छा चलिए, बहुत सारे लोगों का कहना है थोड़ी देर के लिए सही है। चांदनी दीदी आप भी बता दीजिए कुछ, आपको क्या लगता है कि एक इंद्रिय में बन सकते हैं? बन सकते हैं, नीमच तो नहीं आ सकते ना? एक इंद्रिय बन के आ जाएंगे, पेड़ बन जाएंगे आके, पेड़ बन जाएंगे। ठीक है ऐसा, चलिए और सुरेखा दीदी आप बताएंगे कुछ? नहीं भैया। अच्छा नहीं भैया जी मेरा नाम आभा है, आभा विनायका। जी 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 मैं पहचान गया। चांदनी नाम से बना रखा है वो। हाँ चलिए इसका भैया जी हमारी टीचर है, ये पाठशाला की टीचर है आभा आंटी। मुझे पता है ना, जानता हूँ मैं। चलिए मैं बता दूं आपको, राइट आंसर ये है। पहली बात तो अपन ने ये पढ़ लिया है कि नारकी देवलोग कभी मरकर पुनः देव नहीं बनेंगे, फिर नारकी लोग मरकर के नरक में नहीं जाएंगे, ये दो तो कंफर्म है एकदम। तीसरा नियम ये है कि देवलोग मरकर के स्थावरों में भी जन्म ले सकती हैं, मात्र 2 स्थावर को छोड़कर। पहले नियम समझ लीजिए, लिखना मत इतनी जल्दी। देवलोग अग्नि कायक और वायु कायक, ये 2 स्थावरों में जन्म नहीं लेंगे। पृथ्वी कायक बन सकती है, जल कायक बन सकती है, अथवा ये वायु क्या बोलते हैं, एक और कौन सा बच्चा है, पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक। हाँ ये 3 में जन्म ले सकते हैं, लिख लीजिए। भैया फिर से बताइए, वो अग्नि कायु और फिर किससे जन्म ले सकते हैं? पृथ्वी कायक बन सकते हैं, पृथ्वी कायक बन सकते हैं, जल कायक बन सकते हैं, मतलब जल बन सकते हैं, पृथ्वी यानी कि पत्थर आदि बन सकते हैं, जल यानी जल बन सकते हैं देवलोग आकर के, और साथ में वनस्पति बन सकती है, किसी भी पेड़ पौधे में जन्म ले सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं बन सकते? अग्नि का ही बन सकते, अग्नि का ही कुठलं? हाँ अग्नि कायक और वायु कायक, ये 2 नहीं बन सकते। इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि ये अग्नि कायक और वायु कायक सबसे क्षीण पुण्य वाले होते हैं, बहुत निकृष्ट जीव ही इसमें जाते हैं। देवलोग इतने बड़े पापी नहीं होते कि वो इन 2 स्थावरों में जाए। थोड़ा सा कठिन विषय रहा होगा आज का, फिर भी थोड़ा इंटरेस्टेड विषय है कि कौन वायु कायक नहीं बन सकते क्या? हाँ वायु कायक और अग्नि कायक नहीं बन सकते। कल आप लोगों का पेपर है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कल आपका ठीक 8 बजे समय पर आपका पेपर चालू करवा दिया जाएगा। सुभाष भैया आप जुड़े हैं क्या? हाँ वरना ना वैसे जुड़ा होना। भैया आपका पेपर लेंगे और साथ में सुरभि जी सहयोग करेंगी, सुरभि जी के माध्यम से पेपर आपके पास पहुंचेगा ग्रुप में, और सुभाष भैया पूरा देखेंगे। आपको वीडियो ऑन रखना है, आप सबको व्यवस्थित तरीके से फिर इसमें उत्तर देना है। सारे के सारे उत्तर आपके ऑप्शन में रहेंगे,
पेपर किस विषय का होगा? पहले आपने जो पढ़ा है उसका? हाँ, उसी का होगा। उसके रिवीजन के लिए आप वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख सकती हैं, सारी वीडियोस डलती हैं, डेली की डेली क्लासेस चलती हैं। इतने टाइम से चल रही है तो फिर कब का होगा पेपर? कितने टाइम का होगा पेपर? क्या है, ज्यादा पुराना नहीं है, अभी 8-10 दिन, कितने 2 हफ्ते निकले, 15 दिन। हाँ, अगर पेपर आ जाए तो तैयारी कर सकते हैं, फिर मैं भी दे सकती हूँ। पेपर आ ही जाएगा तो फिर तैयारी कैसे करना? नहीं मतलब मैंने तो पढ़ा ही नहीं ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आज ही ज्वाइन किया है मैंने तो। बहुत कठिन नहीं है, आप देखेंगे तो आप कर सकते हैं। आप तो वैसे भी टीचर हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत कठिन अभी पढ़ाई चल रही है। हमारे जितने भी स्टूडेंट ये सब बच्चे बन करके पढ़ रहे हैं, एकदम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। सबको नमोकार मंत्र पढ़ाया जा रहा है, पहले पंचकर्मेष्टि वगैरह पढ़ाए गए हैं, अब धीरे धीरे ये बड़े होते जा रहे हैं। मीनाक्षी दे देगी, मीनाक्षी बता देना क्या है, कल मेरे को भेज देना। नहीं, मेरे को भेज देना क्या है सब्जेक्ट। मीनाक्षी में हमारे और भी बहुत सारे दीदी बहनें जुड़े हैं, भैया लोग जुड़े हैं, इनसे आप यहाँ नीमच से शीतल और मीनाक्षी दिख रही है मुझे। आपको भैया जी एक जिज्ञासा है, एक जिज्ञासा है। जो लास्ट आपने बताया देवलोक में देवलोक में से देव मरने के बाद सिर्फ पृथ्वी का और जल का एक और वनस्पति का एक बन सकते हैं, तो इसमें एक जीव से 4-5 जीव तक सब कुछ बन सकते हैं? 1 से 5 तक नहीं, 2 इंद्रिय नहीं बनेंगे, 3 4 इंद्रिय नहीं बनेंगे, 5 इंद्रिय नहीं बनेंगे। आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, ये नोट करने वाला है, आप लिख लें। देवलोक 2 इंद्रिय नहीं बनते हैं, आदि छीटा आदि 3 इंद्रिय भी नहीं बनते हैं, लिख लीजिए। देवलोक 2 इंद्रिय नहीं बनते हैं, 3 इंद्रिय नहीं बनते हैं, 4 इंद्रिय नहीं बनते हैं, मतलब बन नहीं सकते, असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं बनते। सिर्फ एक इंद्रिय और मनुष्य जीव बन सकते हैं। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, मनुष्य या फिर स्थावर में। चलिए आगे चलते हैं। बस आज की क्लास को अपन लोग, सुभाष भैया कल आपका पेपर लेंगे, शायद हो सकता है कल हम अब्सेंट रहे। और यहाँ पर भैया जी जैसे हिंदी में टाइपिंग करने का तो नहीं आएगा ना? नहीं, टाइपिंग लिखने का कुछ भी नहीं आएगा, ऑप्शनल ही आएगा पहली बार। और लिखने वाले जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो ग्रुप में आपको मैसेज बनाकर भेजा जाएगा, आपको लिख करके ग्रुप में आपको आपको लिख करके सेंड करना है। क्योंकि हिंदी में टाइप करने में क्या मात्रा इधर उधर हो जाती है, उसमें समझ में नहीं आता है। दिक्कत नहीं आएगी, आपको अलग से क्वेश्चन आएंगे, वो गूगल फॉर्म में नहीं आएंगे, वो अलग को आपसे आएंगे। गूगल फॉर्म में जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वे सब ऑप्शनल रहेंगे, और वहाँ क्वेश्चन आपसे लिखने वाले अलग से ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, ऑब्जेक्टिव आएंगे 30 क्वेश्चन, बाकी 5 क्वेश्चन लिखने वाले आएंगे, वो आपको ग्रुप में अलग से मैसेज के माध्यम से। भैया जी जिसको रोल नंबर नहीं मिले हैं उनसे प्लीज बोल दीजिए कि अपने अपने नाम ग्रुप में सेंड कर दें, जिससे रोल नंबर दे दिए जाएं सभी को। कुछ हैं जिनको ग्रुप में अभी रोल नंबर नहीं दिए हैं। बिना रोल नंबर के किसी का भी पेपर मान्य नहीं होगा। जिनको रोल नंबर नहीं मिले हैं ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। ग्रुप का नाम आपको पता होगा, ज्ञानधारा के पहले 2 लिखा हुआ है ना, 2 मतलब दूसरा बैच। बच्चों का बैच जो चलता है वो 7 से 8 चलता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। बड़ों के बैच में 2 लिखा हुआ है, 2 ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला। उसमें आपको ग्रुप में जो भी नहीं जुड़े हैं वो अपना नंबर आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ग्रुप में आपको रोल नंबर मिलेगा। भैया जी मेरे पास पहला वाला ही ग्रुप है, तो मुझे वो कैसे भेजना है? ग्रुप में भेजना है?
आपके मेरे पास बच्चों वाला ग्रुप है एक्चुअली, तो मुझे उसी जिनको आवाज ही नहीं आ रही, जी अपना अभी बंद करिए श्वेता जी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जिनको भी आप सुभाष भैया को अपने नंबर, सुभाष भैया का नंबर आप नोट कर लीजिए, तो आप उनको अपने नाम एड्रेस नंबर दे दीजिए, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर उस ग्रुप में आप जैसे ही ऐड हो जाए तो अपना नाम और पता एक बार और सेंड कर दीजिए, तो आपको ये सुरभि दीदी आपको सबको रोल नंबर व्यवस्थित दे दी। मेरा नंबर नोट करेंगे? मैं इसे बताऊं मेरा नंबर बोल दो क्या अभी? नंबर बोल दीजिए। ग्रुप में है, फिर भी एक बार नोट करिए श्वेता जी। 750 60 आभा दीदी आप भी नोट कर लीजिए, आपको रोल नंबर नहीं मिला है शायद, है ना? आप भी भैया का नंबर नोट कर लीजिए। 70937। मैं दोबारा बोलता हूँ 750 60 70937। ठीक, जय हिंद। भैया जी असंगी पंचेंद्रिय क्या होते हैं? हाँ, मैं बताऊंगा अभी 5 इंद्रिय के आपके बारे में विशेषता। अभी अपन ने जो समझा है उसको बस नोट कर लो, बाकी अपन 1 इंद्रिय क्या होते हैं, 2 इंद्रिय क्या होते हैं, ये सारी चीजों को धीरे धीरे समझेंगे अभी क्लास के माध्यम से। चलिए, आज की क्लास पे यहीं पर विराम देते हैं अपन लोग। कल पुनः आप लोग ठीक 8 बजे जुड़ जाएं। 8 बजे आपका पेपर चालू हुआ, 8:30 का पेपर चलेगा लगभग 9:15 तक।